जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका की संपूर्ण जानकारी को देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा हुआ था मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र देखे थे ना। आज हम लोग देखेंगे कर्नाटका के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। कर्नाटका की राजधानी कहाँ हो जाएगा जी? वर्तमान में यहाँ पर 31 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? वर्तमान में यहाँ पर कितने ज़िले हैं जी? 31 ज़िले हो जाएंगे। यहाँ के जो सीएम है अभी वर्तमान में, यहाँ के जो सीएम हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं, कौन है बताओ? कर्नाटका के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बोलेंगे डीके शिव कुमार। क्या बोलेंगे? डीके शिव कुमार। क्या होंगे यहाँ के मुख्यमंत्री? डीके शिव कुमार। और यहाँ के गवर्नर जो होंगे थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे कौन हो जाएंगे जी? डीके शिव कुमार। और जो यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? थावर चंद गहलोत। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़ें दोनों। तो कौन हो जाएंगे? डीके शिव कुमार और थावर चंद गहलोत। आगे देखिएगा, हम लोग देखते हैं कर्नाटका के मैप के बारे में और यहाँ पर कौन कौन सा पहले राज्य सीमा लगाता है। तो देखिए कुछ मैप इस प्रकार होगा। लगभग एक किडनी के आकार का है। अब देखोगे उसमें तो थोड़ा सा मिलेगा वैसे करके। में भी ठीक से नहीं बन रहा है, दोबारा अगेन प्रयास करते हैं। और स्टोन देखिए वो किडनी कैसा होता है, हैं? बीज के जैसा। देखो कुछ इस प्रकार से है कर्नाटका। इधर थोड़ा सा मैं और कर दूं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से। ऊपर वाला मिटा दूं अब, कोई दिक्कत वाली बात तो है? कुछ इस प्रकार से है, हैं? थोड़ा बहुत तो यही होगा, है ना। एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जिला को खोजते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा टेढ़ा था बट इसमें हम लोग मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, अच्छा कौन कौन सा पहले राज्य से लगा रहा है वो देख लो। तो छोटा सा आपको एकदम दिखाई देगा यहाँ पर गोवा। देखो गोवा दिखाई दिया। देखो सबसे छोटा जो लगा रहा है सीमा, कौन लगा रहा है? गोवा। मिला? गोवा लगा रहा है। और ऊपर देखिएगा तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र। मिला? ऊपर कौन लगा रहा है? महाराष्ट्र। थोड़ा इधर की ओर आइएगा तो आपको तेलंगाना देखने को मिलेगा। मिला? तेलंगाना। और थोड़ा सा नीचे आइएगा तो ऐसा टेढ़ा लगा रहा होगा आंध्र प्रदेश। देखें आप लोग, क्या लगाएगा? आंध्र प्रदेश। तो गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। नीचे आइएगा तो यहाँ तमिलनाडु लगाएगा। कौन लगाएगा जी? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और यहाँ देखिएगा तो थोड़ा सा लगा रहा होगा केरल, जिसको हम बोलते हैं केरला, यानी केरल। तो यहाँ पर देखिए कुल 6 आपको राज्य सीमा लगाते हुए दिख रहे होंगे कर्नाटका से। कौन कौन हो जाएंगे? गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड
केरल। तो कुल कितने राज्य हो जाएंगे? 6 राज्य सीमा लगा रहे। अच्छा इधर की ओर देखिएगा तो अरब सागर से लगा रहा है कर्नाटका, गोवा है ना, इधर देखिएगा तो अरब सागर है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। अरब सागर, अरब सागर से सीमा लगाता है कि लगाता है कर्नाटका? लगाता है। तो कौन से समुद्र कौन से सागर से लगा रहा है? अरब सागर से। राज्य कितना राज्य से लगा रहा है? 6। कौन कौन सा? गोवा ऊपर, महाराष्ट्र यहाँ पर, तेलंगाना, तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। आगे देखते हैं यहाँ पर एक आप लोग को जिला मिलेगा, खोजिएगा, मैसूर या मैसूरू। क्या लिखा है? मैसूर या मैसूरू? ठीक, मैसूर या मैसूरू। देखिए मिला। देखिए मैसूर के बारे में जानकारी ये है कि जो टीपू सुल्तान का नाम सुने होंगे, टीपू सुल्तान नाम सुने हैं इतिहास में, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान राजधानी कहाँ बनाया था? टीपू सुल्तान का राजधानी क्षेत्र हो जाएगा। टीपू सुल्तान का राजधानी कहाँ था? मैसूर। दूसरा कहेंगे यहीं पर एक सिंगरेरी पीठ है। कौन सा पीठ है जी? सिंगरेरी पीठ। तीसरा यहीं पर देखेंगे तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलेंगे? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? मैसूरू में। कहाँ हो जाएगा? मैसूरू। 3 चीज़ मैंने बताया। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ? मैसूरू में। सिंगरेरी पीठ कहाँ पर? मैसूरू में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? मैसूरू में। कहाँ पर हो जाएगा जी? मैसूरू में। अच्छा यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे यहाँ कोने पे एक मिलेगा, देखिएगा एक यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा होगा कोलार। कोलार है? कोलार लिखा है? मिला? कोलार किस लिए प्रसिद्ध है जी? तो कोलार किस लिए प्रसिद्ध है? तो कहेंगे कोलार गोल्ड फील्ड। क्या बोलेंगे? कोलार गोल्ड फील्ड मतलब सोना का खनन होता था। इतिहास में सोना का खनन के लिए प्रसिद्ध था। सोना का खनन, समझ रहे हो? सोना का खनन का मतलब बहुत पहले क्या होता था कि जैसे कोयला की खुदाई हो रही है, जैसे एल्युमिनियम की खुदाई होती है, मतलब जैसे ज़मीन में खुदाई होता है तो एलिमेंट्स मिलते हैं ना, वैसे ही क्या मिल रहा था? सोना मिल रहा था यहाँ पर कोलार से। कहाँ से? कोलार से। इसलिए इसको कहते हैं कोलार गोल्ड फील्ड। अब उतना नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मात्रा में देखने को मिलता होगा, बट पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में था। तो कोलार गोल्ड फील्ड, सोना का खनन। इसी के जस्ट बगल में देखेंगे तो मिलेगा बेंगलुरु। मिला? लेफ्ट साइड में देखिएगा तो मिलेगा बेंगलुरु। मिला बेंगलुरु आप लोग को? तो बेंगलुरु तो अभी देख ही रहे हो, क्या है बेंगलुरु जी बताओ? तो ये सबसे पहला तो राजधानी क्षेत्र, कर्नाटका की राजधानी क्षेत्र। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग कहें तो इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? बेंगलुरु में। इसरो क्या है? मैं पूछूं, इसरो का नाम सुने थे? क्या है इसरो? नासा का नाम सुने हो? नासा का तो जैसे अमेरिका का रिसर्च एंड टेक जो है, रिसर्च करने के लिए, सैटेलाइट को भेजने के लिए अंतरिक्ष में जो रिसर्च किया जाता है उसके लिए नासा बनाया गया है, अमेरिका का है। वैसे अपने देश में सैटेलाइट को रिसर्च करके अंतरिक्ष में भेजने के लिए जैसे चंद्रयान भेजा गया था, गगनयान, जान रहे हो? तो वो सभी क्या है? रिसर्च होती है साइंटिस्ट के द्वारा। वो रिसर्च कहाँ होता है? इसरो में। समझ में आ रहा है? और वही रिसर्च होने के बाद क्या होगा? सैटेलाइट को, उपग्रह को भेजा जाता है और वही अंतरिक्ष में रिसर्च करने के बाद जानकारियों को लेके आया जाता है। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो इसरो समझ में आ रहा है आपको? क्या? सैटेलाइट का रिसर्च सेंटर, जहाँ से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में क्या होता है? भेजा भी जाता है।
इसरो का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, क्या होता है बताओ। इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना पूछा जाए तो 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? हेड जो है डॉक्टर वी नारायण। अभी फिलहाल में 25 में ही बने हुए थे। डॉक्टर वी नारायण। इसरो के बारे में इतनी जानकारी को रखना है। समझ में? इसरो समझ में है क्या है? एक रिसर्च सेंटर है जो भारत में जो सैटेलाइट के बारे में रिसर्च किया जाएगा और उस मतलब रिसर्च की चीज़ों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, स्पेस में भेजा जाएगा। और हम भी क्या करेंगे, उस अंतरिक्ष में रिसर्च करने के बाद हम भी थोड़ा सा आगे डेवलप कर पाएंगे वहाँ पर चीज़ों के लिए। लेकिन बट नासा हम लोगों से बहुत आगे है। जो चीज़ नासा कर लेता है उसके बाद हम लोग करते हैं। जैसे चाइना कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेता है तो 1-2 साल के बाद हम लोग देखिएगा करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस प्रकार से हमारा इसरो थोड़ा सा पीछे है। रीज़न है कि इसरो के जितने भी मेन साइंटिस्ट होते हैं कई बार अच्छे पैकेज के कारण दूसरे देश में चले जाते हैं। यही होता है। अपने देश की कमियां यही है कि हर लोग को पैसा चाहिए। देखिए होता क्या है, बहुत बड़े बड़े IITian हैं। आपको पता होगा कि गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, पता है आप लोगों को? CEO जानते हो आप लोग? नहीं। एक कंपनी का मालिक होता है, एक कंपनी का CEO होता है। तो मालिक और CEO में क्या अंतर है? जैसे वो कंपनी है, वो मालिक है, वो CEO है। मालिक का मतलब ओकर हइये है, समझ में आ रहा है? ओकरे नाम पे। CEO का मतलब क्या होता है? उस कंपनी को पूरा चलाने वाला, पूरा मैनेजमेंट करने वाला, देख रेख करने वाला, पूरा चीज़ों को लेके चलने वाला। तो मालिक ही वो मालिक हो गया, ओकर है। लेकिन पूरा जो काम संभाल रहा है, पूरा उसका काम को देख तक रहा है, वो कौन है? CEO। जैसे घर में जो होता है पिताजी क्या होते हैं? पिताजी क्या होते हैं? मालिक। अब माताजी क्या हो जाएंगे? पूरा काम को कौन संभालता है? पूरा घर को मैनेज कौन करता है? ये और मम्मी जी करती हैं। ना रहे तो पूरा घर भी कर जाता है, देख लेना है कि नहीं है? फिर नहीं तो सिस्टर करेगी लोग। पुरुष का तो काम ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाएगा, हमको पता है। पुरुष जाति कर पाएगा जल्दी? नहीं, होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर वाला ने बड़ा करिश्मा से बनाया, चीज़ों को लेकर, हर चीज़ों को लेकर बनाया, बहुत बेहतरीन बनाया है, काम बांटा हुआ है। देखिएगा पूजा पाठ आस्था किसके लिए बनाया है? ज़्यादातर कौन करती है? पुरुष करता है जल्दी? नहीं। तो आस्था ही किसके लिए है? महिला। रीजन भी है, खलिया कौन बैठता है? खाली कौन रहता है? और बाहर पुरुष जाता है कमाने के लिए, तो खाली है नहीं, इसलिए उसमें थोपा नहीं जाता। देख लेना, हर किताब में है। महिला को फास्टिंग किसको करना है? पूजा सोमवार को पूजा किसको करना है? दिया किसको जलाना है? देख लो। रोजा नमाज किस पे मतलब जायज़ हो जाता है? देख लेना। महिला को मतलब पुरुष पे माफ है। पुरुष पे बोलता है कि नहीं आप काम में है तो ठीक है, माफ है। तो वो जानता है जो चीज़ों को बनाया गया है किस हिसाब से उसको एकदम मेंटेनेंस करना है, किस तरह मतलब रखना है, अंतर। उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, जब बड़े बड़े आइटम, मैं बता रहा था ना सुंदर पिचाई, देख लो पूरा गूगल को संभाले हैं। अब गूगल अमेरिका का है, कहाँ के सुंदर पिचाई? भारत। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला कैसा है? भारतीय हैं। और माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत बड़ी कंपनी है, आप नाम सुने होंगे, माइक्रोसॉफ्ट, वो भी भारतीय है। और कहाँ की कंपनी है? अमेरिका। तो बड़े बड़े लोग कहाँ पर है? रीजन क्या है? पैसा। गवर्नमेंट को उतना पैसा दे दो, वो फैसिलिटी यहीं दे दो। जो काम गूगल में वो बेस्ट कर सकता है, वो अपना गूगल बना देगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रीजन यही होता है कि जब भी आप लोग भी हो जाएगा, आप भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिसर्च टेक में बहुत बेहतर हो जाएंगे, या फिर बहुत फील्ड में कुछ बेहतर हो गए, आपको मिलेगा भारत में 10 लाख रुपए और वो ऑफर कर दिया 1 करोड़ रुपए, तो आप रुकिएगा? आप खुद बताइए, रुकिएगा? नहीं रुकेंगे। ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं हम देश के लिए, हम राष्ट्र के लिए, जब पैसा दिखता है तो सब राष्ट्र मर जाता है कि नहीं है? वही बात है। तो इसरो समझ में आ गया आप लोग को? इसरो। अगला देखिए, बेंगलुरु के बगल में एक मिलेगा, एक कोरुपुर करके, देखो होते हैं कोरुपुर, यहाँ पर एकदम बगल में कोरुपुर करके लिखा होगा, कोरु तारू करके, या कोरुपुर है, तारू कोरु, कोरु तारू करके, एकदम जस्ट बगल में कौन सा नाम है देखो ना, बेंगलुरु के बगल में एक जस्ट नाम होगा यहाँ पर। और हैं तारू कोरू करके नहीं है कुछ? नहीं मिला? उसके आसपास के नाम लो, बेंगलुरु की इधर जो लेफ्ट में आसपास के पूरा नाम लो, 3-4 होगा जिला, नाम लो ना, क्या क्या नाम है? तारूपुर है, कोरूपुर है, चलो तुम लोग को नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पर तो बेंगलुरु मिल गया। अब इसके ऊपर जाना, बेंगलुरु के ऊपर जाना, यहाँ पर एक मिलेगा विजयनगर या हम्पी। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर विजयनगर लिखा है, हम्पी, देखो हम्पी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थे? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल देंगे विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, और यही विजयनगर है जो 2 भाइयों ने इसकी स्थापना किया था, हरियर एंड बुक्का। नाम सुने इतिहास, हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की क्या कर दिया था? स्थापना। अगला देखिए हम्पी जो है, हम्पी जो मंदिर है, हम्पी यहाँ एक मंदिर बनाया गया है, बहुत बेहतरीन है, आस्था है, जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में, यूनेस्को के विश्व धरोहर में 1986 में क्या किया गया है? इसको सम्मिलित किया गया है 1986 में। कब सम्मिलित किया गया है? 1986 में। विश्व धरोहर क्या होता है? जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई ऐसा स्थान या आस्था या क्षेत्र बहुत यहाँ पर क्या है प्रसिद्ध हो, तो उसको यूनेस्को की तरफ से क्या होता है? विश्व धरोहर मिलता है। एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं कभी बताऊंगा जब जीके बता रहा हूँगा। अगला देखते हैं, हम्पी मैंने बताया था कितने रुपए के नोट पे बताओ? 100 रुपए के नोट पे। हम्पी का चित्र किस पे है? सॉरी 50 रुपए के नोट पे होगा ना, 50 रुपए के नोट पे। कितने रुपए के नोट पे जी? 50। 100 रुपए के नोट पे तो रानी के वाव। अरे 10 रुपए के नोट पे बताओ क्या था? बताए थे कोणार्क का सूर्य मंदिर बताए थे। 20 रुपए के नोट पे बताइए एलोरा की गुफा है। 50 रुपए के नोट पे बताओ हम्पी। 100 रुपए के नोट पे बताइए रानी की वाव। गुजरात में बताए थे पाटन में, पाटन में नहीं देखे थे जी। 200 के नोट पे बताइए सांची का स्तूप, सांची स्तूप बोलते हैं इसको, बौद्ध धर्म के लिए। ये बताए थे आप लोग कहाँ पर? सांची, मध्य प्रदेश में बताए थे, है ना। 500 के नोट पे बताइए लाल किला, और 2000 के नोट पे मंगलयान था जो कि बंद हो गया। देखिए हम्पी के ऊपर जाएंगे तो हम्पी के ऊपर जाएंगे तो एक जगह मिलेगा जिसका नाम है कलबुर्गी या फिर गुलबर्गा। देखो क्या लिखा है, कलबुर्गी लिखा है। चलिए देखिए क्या होता है यहाँ पर तुअर दाल, अरहर दाल का नाम सुने हो? अरहर, तुअर दाल भी बोलते हैं उसको। कौन सा दाल बोलते हैं? तुअर। उस दाल के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। क्या बोलेंगे?
तुअर दाल के लिए या अरहल दाल के लिए प्रसिद्ध है? तुअर दाल या अरहर दाल के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहीं पर ये भी कह सकते हैं बहमनी साम्राज्य की यहाँ पर गढ़ था, या फिर बहमनी साम्राज्य की राजधानी बनाया था। बहमनी वंश या साम्राज्य बोल दीजिए, इतिहास में देखने को मिलेगा। बहमनी साम्राज्य कहाँ? कलबुर्गी या फिर गुलबर्गा। अच्छा, हम्पी यहीं से निकलता है ना, तुम्भद्रा नदी, यहाँ पर लिख लीजिएगा। हम्पी से कौन सा नदी के बगल में है जी? तुम्भद्रा नदी। तो हम्पी कौन सा नदी के किनारे बताओ? हम्पी कौन सा नदी किनारे हो जाएगा? तुम्भद्रा। कौन सा हो जाएगा? तुम्भद्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? तुम्भद्रा हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक देखिएगा तो मैंगलुरु मिलेगा। यहाँ पर कोने पे देखिए, यहाँ पर मैंगलुरु, यहाँ थोड़ा सा निकला होगा ऐसा करके, और यहाँ मैंगलुरु लिखा है, मैंगलुरु। मैंगलुरु किस लिए प्रसिद्ध है जी? मैंगलुरु बंदरगाह है। क्या है यहाँ पर? तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आप लोग को, जहां जहां नदी या समुद्र के किनारे होगा वहां बंदरगाह बनाया जाता है। रीजन यही है कि वहां से आराम से क्या होगा, सागर के किनारे आएगा, सामान ट्रांसपोर्ट होके आएगा, वहां से फिर लोड हो जाएगा, और वहां से फिर क्या होगा, हाईवे से या ट्रेन से लोग कहीं पर लेके जा सकता है कि नहीं है? तो मैंगलुरु किस लिए प्रसिद्ध है? तो कहेंगे यहाँ पर बंदरगाह है। और यहीं पर एक क्या है, यहीं पर एक बनाएगा टेबल टॉप रनवे। टेबल बोलेंगे, टेबल टॉप रनवे। रनवे का मतलब जहां हवाई अड्डा उतरता, मतलब हवाई अड्डा जानते हो, जहां एरोप्लेन उतरता है, लैंड कर रहा है, उतर रहा है, समझ में आ रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं? रनवे। तो टेबल टॉप रनवे है यहीं पर। और टेबल टॉप जो रनवे है ये एकदम टेबल के जैसा बना है। कैसा बना है जी? एकदम टेबल के जैसा बना हुआ, समझ में आ रहा है? कैसा बना है? टेबल के जैसा। और 2010 में यहीं पर बहुत बड़ा हादसा हो गया था। कब हो गया था? 2010 में बहुत बड़ा यहाँ पर क्या हो गया था? हादसा हो गया था। एकदम टेबल के जैसे एकदम रनवे, यहाँ से जाएगा तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे एकदम झुकल है, नहीं होता है, बनाया है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। कहाँ पर? तो मैंगलुरु में। कहाँ पर हो जाएगा? मैंगलुरु में। और ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ पर तो एक मिलेगा आप लोग को कुद्रेमुख, लिखा है कुद्रेमुख। देखिए कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है जी? तो कुद्रेमुख में कहेंगे लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लोहा का अयस्क होता है, अयस्क जानते हो और मतलब लोहा की अशुद्धियाँ मिली हुई है, वहाँ से बस लोहा छांटना है। जैसे क्या है, एक कोई सामान है, जैसे बालू भी है और मट्टी भी है, यहाँ पे ईंटा पत्थर भी है, तो सब मिलल है ना, मिश्रण बोलते हैं। तो उसमें से कोई चीज़ को निकालना है, जैसे बालुए को निकालना है, बस समझ में। ऐसे ही लोहा है, लोहा में कुल चीज़ मिलल है, तो लोहा के ओर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओर, यानी लोहा के, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट का नाम सुने हो केमिस्ट्री वगैरह में। तो यहाँ पर कुद्रेमुख जो हो जाएगा तो कहेंगे लोहा का अयस्क के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोह अयस्क। लोह अयस्क के लिए, लोह अयस्क के लिए कौन सा हो जाएगा जी? कुद्रेमुख हो जाएगा। लोह अयस्क के लिए क्या हो जाएगा? कुद्रेमुख। अगला ऊपर देखिएगा तो एक मिलेगा धारवाड़, एक मिलेगा इसके ऊपर धारवाड़। धारवाड़ मिला, धारवाड़। धारवाड़ क्या हो जाएगा जी? चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? धारवाड़। क्या हो जाएगा? धारवाड़। धारवाड़ किस लिए प्रसिद्ध है? चूड़ी। और दूसरा क्या कहेंगे, कर्नाटक का ऐतिहासिक नाम कौन सा होता है? धारवाड़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? धारवाड़। कर्नाटक का ऐतिहासिक नाम क्या है? धारवाड़। कर्नाटक का ऐतिहासिक नाम क्या है जी? धारवाड़ भी कहते हैं। इसके ऊपर देखिएगा, धारवाड़ के ऊपर देखते हैं तो एक जगह मिलेगा जिसका नाम है बेलगांव। एकदम ऊपर खोज लीजिए, यहाँ पर देखिए बेलगांव मिला। बेलगांव मिला, बेलगांव जी, बेलगांव मिला। बेलगांव क्या है?
बेलगांव, हालांकि ये क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जिला कर्नाटक का है। पहली बात तो क्या कहेंगे, क्षेत्रफल के आधार पे कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। दूसरा, बेलगांव में ही कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब जो कांग्रेस का बैठक होता था उसी को अधिवेशन कहते थे। कब हुआ था? 1924 में। कब हुआ? और ये एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन ऐसा था जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गांधी जी। कौन कर रहे थे? तो पूछा जाएगा गांधी जी के द्वारा कौन से कांग्रेस अधिवेशन किया गया? बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन। कौन सा? बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन। तो गांधी जी के द्वारा क्या कहेंगे? गांधी जी के द्वारा एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जो अध्यक्षता कर रहे थे, यही बेलगांव। हालांकि ये जब जेल से बंद कर दिया गया था इनको जेल में, और जब ये छूटे हुए थे 1922 के करीब छूटे हुए थे कि 24 के करीब छूटे थे, इनको जेल में बंद कर दिया गया था। कांड नहीं हो गया था, एक गोली कांड हो गया था जब जला दिया था यहाँ पर पुलिस थाना, 1000 लोग मारे गए थे, तो अंग्रेजों ने इन्हीं को क्या कर लिया था? कैद बना लिया था, जेल में डाल दिया था। मरने की बहाना किए हुए थे, तब गांधी को छोड़ना पड़ा वो लोगों को, और जब छोड़ा तो तुरंत कौन सा अधिवेशन कर रहे थे? बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन कर रहे थे? बेलगांव अधिवेशन। और ये गांधी जी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन किया गया था। बेंगलुरु में और कुछ लिख लीजिएगा, यहीं पर सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली, क्या बोलेंगे? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली सिलिकॉन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप सुनते होंगे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा, यहीं पर बोलेंगे बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए, जो सॉफ्टवेयर बनता है ना, मोबाइल आप लोग चलाते हो, तो भारत में बेंगलुरु जो है सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, यहीं से वो नीचे नदी बह रहा होगा जिसका नाम है कावेरी। ऐसे नदी बहेगा जो कि कर्नाटका से होके तमिलनाडु में चला जाता है। कावेरी नदी देखिएगा, कावेरी नदी फिजिकल मैप में देखो ब्लू करके दिखा देगा। कावेरी नदी दिखाई दिया? कावेरी नदी जो है, कावेरी जो नदी है, ये कावेरी नदी जो है विवादित क्षेत्र है। किसके किसके बीच में? कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में। कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कौन सा नदी से विवाद चलता है? कावेरी नदी। कौन सा नदी? कावेरी नदी। कौन सा नदी हो जाएगा जी? कावेरी नदी हो जाएगा। एक जगह आप लोग को नहीं मिला था बेंगलुरु के बगल में, तारू कारू करके है, कारू तारू कैसे तो नाम है उसका याद नहीं आ रहा है। यहाँ के बगल बेंगलुरु ना, वो ऐसा शहर बड़ा प्रसिद्ध शहर है, ये नारियल उत्पादन के लिए भारत में सबसे बड़ा वो जिला है। नारियल जो आप लोग डाब पीते हो, डाब, वही। तो देखो बेंगलुरु के बगल में मिलेगा 3-4 गो जिला है, खाली 3-4 गो जिला का नाम बताओ। ये बेंगलुरु है ना, इसके बगल में यहाँ पर देखो कौन कौन सा जिला है। जिलावा का नाम लो, पढ़ो, वहाँ पर देखना नहीं है, पढ़ो। कौन सा है? हाँ, और आगे तारू कर, तार से नाम नहीं है कोई? कारू तारू, तारू कारू करके नहीं मिला? चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहीं पे लिख लो ना, एक जिला का नाम लिख ही लो, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। यहीं पर जिला लिखो, बता रहे हैं। यहाँ पर तारूपुर करके लिख दो, तारूपुर, तारूपुर करके, तारूपुर करके, तारूपुर करके होगा, तारूपुर करके होगा। जो यहाँ पर कहेंगे नारियल के लिए, नारियल उत्पादन के लिए भारत का सबसे बड़ा जिला, नारियल उत्पादन के लिए, नारियल उत्पादन के लिए सबसे बड़ा जिला, नारियल उत्पादन के लिए सबसे बड़ा जिला, नारियल उत्पादन के लिए सबसे बड़ा जिला हो जाएगा हो गया। तो ये रही थी आपकी जानकारी
ये जानकारी रहा था किसका, कर्नाटका के, किसकी रही थी, कर्नाटका के। तो ये कर्नाटका की संपूर्ण जानकारी थी। आई होप कि आप सभी को समझ में, कोई डाउट है यहाँ पर, यहाँ तो कोई डाउट? चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं, कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट राज्य के साथ। चलिए क्लास को यहीं तक, जय हिंद।